नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भानगढ़ की काली हवेली। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है भानगढ़, एक ऐसा शहर जो सदियों पहले जीता था पर आज भी जीता है, पर किसी और तरह से। सरकार ने उसके दरवाजों पर तख्ती लगाई है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, पर जो डर को मजाक समझते हैं वो अक्सर सबसे पहले डरते हैं। विक्रम, अर्जुन और नेहा तीनों दिल्ली के पत्रकार थे। विक्रम का नाम सबसे आगे था, इसलिए नहीं कि वह सबसे बहादुर था, बल्कि इसलिए कि उसे अपने डर का एहसास सबसे देर से होता था। अर्जुन कैमरामैन था, हर चीज को लेंस से देखता था, जैसे शीशे के पीछे से दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो। और नेहा वो थी जो हमेशा कहती थी यार बुरा लग रहा है, पर हमेशा फिर भी चली जाती थी। उनकी गाड़ी जब भानगढ़ की सीमा पर रुकी तो शाम के 5 बज रहे थे। आसमान नारंगी था, पर उसमें एक अजीब सी लाली थी, जैसे किसी ने धूप में जंग घोल दिया हो। गांव वाले उन्हें देखकर चुप हो गए थे। एक बूढ़े ने जो खेत के किनारे बैठा था बस इतना कहा था। विक्रम ने हंसते हुए कहा था, काकू हम तो पत्रकार हैं, हम तो काली जगहों में ही जाते हैं। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें फेर ली। भानगढ़ के खंडहरों में बहुत सी इमारतें हैं, मंदिर, महल, बाजार, सब उजड़े हुए, सब खामोश। पर जब तीनों उस गली से गुजरे जो दक्षिण की तरफ मुड़ती थी, तो नेहा के कदम एक पल के लिए रुक गए। वहां एक हवेली थी, बाकी खंडहरों से अलग। बाकी सब जगह पत्थर टूटे थे, दीवारें झुकी थीं, पर यह हवेली सीधी खड़ी थी, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। उसकी दीवारें काले पत्थर से बनी थीं, इतनी काली कि शाम की रोशनी में भी उनका रंग नहीं बदलता था। दरवाजा लकड़ी का था, पुराना, भारी, और उस पर नक्काशी थी, अजीब नक्काशी। सांप नहीं, फूल नहीं, कुछ और था, जैसे चेहरे हों पर सब मुंह खोले हुए। यही है, विक्रम ने कहा, काली हवेली। मुझे नहीं जाना, नेहा ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में वो हंसी नहीं थी जो हमेशा होती थी। 5 मिनट, अर्जुन ने कैमरा उठाते हुए कहा, बस कुछ शॉट्स। दरवाजा बंद था, पर जैसे ही विक्रम ने उसे धक्का दिया वो खुल गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी जोर के, जैसे उसका इंतजार हो रहा था। हवेली के अंदर एक बड़ा आंगन था, बीच में वो कुआं था जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था, पर अभी उसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई, क्योंकि आंगन की दीवारों पर कुछ था। हाथ से बने चित्र, पर किसी रंग से नहीं, काले रंग से। और वो रंग ताजा लग रहा था। चित्रों में एक औरत थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, और उसका चेहरा। हर चित्र में उसका चेहरा थोड़ा अलग था। पहले चित्र में वो मुस्कुरा रही थी, दूसरे में रो रही थी, तीसरे में चिल्ला रही थी, और चौथे चित्र में उसका चेहरा है ही नहीं। यार, अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। विक्रम ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। यही उसका तरीका था डर को काबू में रखने का। नेहा ने अपना फोन निकाला और फोटो लेने लगी। तभी कुएं से आवाज आई, पानी की आवाज नहीं, कुछ और, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, धीरे धीरे पर बिल्कुल साफ। नेहा ने फोन नीचे किया। क्या तुमने सुना? हाँ, विक्रम ने कहा, और उसकी कलम रुक गई। भानगढ़ की हर कहानी के पीछे एक ही नाम है, सिंघिया। एक तांत्रिक जो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था, पर रत्नावती उसकी पहुंच से बाहर थी। सुंदर, सम्मानित, अजेय। सिंघिया ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के लिए भेजे गए तेल में अपना काला जादू मिलाया, ताकि जैसे ही रत्नावती उसे छुए उसकी आत्मा उसकी गिरफ्त में आ जाए। पर रत्नावती ने उस तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर लुढ़कता लुढ़कता सिंघिया की तरफ आया और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया था कि भानगढ़ का कोई भी इंसान अगले जन्म में नहीं जाएगा, सब यहीं भटकेंगे, और जो बाहर से आएगा वो भी यहीं रह जाएगा। अगले साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। पूरा शहर उजड़ गया, हजारों लोग मरे, और कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उन खंडरों में हैं, खासकर काली हवेली में। ये कहानी विक्रम को पता थी, अर्जुन को पता थी, नेहा को भी पता थी, पर कहानी जानना और कहानी के अंदर होना दोनों अलग बातें हैं। सूरज कब डूबा किसी को पता नहीं चला। जब नेहा ने अपने फोन की स्क्रीन देखी, रात के 8 बज रहे थे। 3 घंटे वो हवेली में थे, और उन्हें लगा था बस 5-10 मिनट हुए हैं। निकलते हैं, विक्रम ने कहा, पर उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो सुबह था। वो दरवाजे की तरफ मुड़े और रुक गए। दरवाजा बंद था।
वही दरवाजा जो बिना जोर लगाए खुला था अब हिल नहीं रहा था। विक्रम ने धक्का दिया, अर्जुन ने, दोनों ने मिलकर। कुछ नहीं हुआ। तभी आंगन में रोशनी आई, पर बाहर से नहीं, कुएं से। नीली रोशनी, धीमी, थरथराती, और उस रोशनी में एक परछाई थी जो कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। एक औरत, सफेद कपड़े, लंबे बाल, इतने लंबे कि कुएं के अंदर जा रहे थे, और उसका चेहरा दीवार पर बने चौथे चित्र जैसा था। नेहा चीखने वाली थी, पर आवाज गले में रुक गई। अर्जुन का कैमरा गिर गया और उसने उसे उठाया नहीं। विक्रम ने अपनी नोटबुक को छाती से लगा लिया, जैसे वो उसे बचा सके। वो परछाई, वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, और जहां चेहरा होना चाहिए था वहां से आवाज आई, हम जाना चाहते हैं, नेहा ने थरथराती आवाज में कहा। औरत हंसी, पर हंसी की आवाज उसकी तरफ से नहीं आई, वो चारों दीवारों से एक साथ आई। जाना, उसने कहा। सब ने जाना चाहा। सिंघिया ने भी जाना चाहा था, पर उसकी इच्छा यही रह गई। रत्नावती ने भी जाना चाहा था, पर उसका दर्द यही रह गया। और तुम तीनों? वो रुकी। तुम तीनों यहाँ क्या छोड़ोगे? विक्रम ने अचानक महसूस किया, उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। अर्जुन ने देखा, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनका रंग बदल रहा था, जैसे छाया उनमें घुस रही हो। और जब नेहा ने अपने फोन की स्क्रीन देखी, उसमें वो तस्वीरें थीं जो उसने खींची थीं, पर उनमें एक चौथा इंसान था। हर तस्वीर में पीछे धुंधला, पर था। विक्रम को एक पुरानी बात याद आई। उसने एक लोक कथा में पढ़ा था कि भानगढ़ की आत्माएं उन्हें नहीं रोकती जो उनसे माफी मांगते हैं, जो उनके दर्द को स्वीकार करते हैं, जो ये मानते हैं कि ये जगह उनकी है, उनकी, जो यहाँ अटकी हैं। उसने नेहा और अर्जुन को देखा। दोनों की आंखें उससे मिली। वो समझ गए। विक्रम ने कुएं की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम पर लग रहा था जैसे जमीन नीचे खिंच रही है, पर वो रुका नहीं। कुएं के पास आकर वो घुटनों का बैठ गया। हम माफी मांगते हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज कांप रही थी, पर टूटी नहीं। हम यहाँ कहानी ढूंढने आए थे, पर हमें पता नहीं था कि ये कहानी नहीं, ये जिंदगियां हैं, आपकी जिंदगियां, आपका दर्द। हमें माफ करो। नेहा और अर्जुन भी उसके पास आ गए। तीनों घुटनों पर। कुएं की रोशनी कांपी। वो औरत, वो परछाई धीरे धीरे कुएं की तरफ मुड़ी और डूब गई। रोशनी बुझ गई। आंगन में अंधेरा छा गया, और फिर एक आवाज दरवाजे की। वो खुल गया। तीनों भागे, गली से, खंडहरों से, उस रास्ते से जो भानगढ़ के बाहर जाता था। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें उखड़ चुकी थीं। गाड़ी में बैठे, दरवाजे बंद किए, इंजन स्टार्ट किया। बहुत देर कोई नहीं बोला। फिर नेहा ने अपना फोन खोला, उन तस्वीरों को देखने के लिए जो उसने हवेली में खींची थी। तस्वीरें थीं, सब थीं, पर उनमें वो चौथा इंसान जो हर फ्रेम में था, अब नहीं था। बस एक तस्वीर में कुछ था। आखिरी तस्वीर में, जो उसने हवेली से निकलते वक्त अनजाने में खींची थी। उसमें बंद दरवाजा था, और दरवाजे पर जो नक्काशी थी, जो चेहरे मुंह खोले हुए थे, उनमें से एक चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। दिल्ली पहुंचने पर तीनों ने तय किया, ये रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ये उनके बीच रहेगा। पर रात को विक्रम सो नहीं सका। उसे बार बार वो आवाज याद आती, तुम यहाँ क्या छोड़ोगे? और सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी नोटबुक में, जो उसने उस रात इस्तेमाल की थी, उसके अपने हाथ का लिखा एक वाक्य था जो उसे याद नहीं कि उसने कब लिखा। विक्रम ने नोटबुक बंद की, उसे दराज में रखा और कभी नहीं खोला। पर हर रात जब हवा चुप होती है और दिल्ली की आवाजें कम होती हैं, उसे लगता है जैसे कहीं बहुत दूर किसी कुएं के पास कोई उसका नाम ले रहा है, धीरे धीरे, पर बिल्कुल साफ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानियां लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।